नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके सामने पीके मैक्स नॉलेज जो कि एक नया यूट्यूब चैनल खोला है जिसकी जिस मैं उद्देश्य के लिए बोला वो यही है कि भाई आज के टाइम में बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो इस दौरान लॉकडाउन के दौरान उनको स्कूल किसी तरीके की कोई कमी महसूस ना हो, उसके लिए ये कुछ 10 पेजेस के लिए मैंने ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक सबसे पहले उठाया है। एक बहुत से बच्चों के दिमाग में ये होता है कि पता नहीं ट्रिग्नोमेट्री कितना हार्ड है, कितना पता नहीं कैसे होगा। कुछ तो उनके दिमाग में होता है क्योंकि ये चीज़ें नहीं होती हैं। 8-9 तक इनका कुछ ऐसा जिक्र नहीं होता और फिर एकदम से ये चीज़ें सामने आती हैं तो बच्चे को अजीब सा लगता है। उसमें कोई बड़ी बात नहीं। कुछ होता है कि जैसे उनसे जो सीनियर पढ़े हुए हैं वो उनके दिमाग में पहले से भ्रांति डाल देते हैं कि पता नहीं यार थीटा क्या, थीटा ये थीटा वो, हमें तो वो कभी समझ में नहीं आई। तो एक मेंटेलिटी हो जाती है उनकी कि भाई साइन कोस वाली जो एक्सरसाइज है सबसे हार्ड है। मैं आपको बता दूं सबसे इजी एक्सरसाइज है। अगर आप मैथ की तैयारी कर रहे हो या आपने 10th लेवल के बाद 11th या 12th में या फिर आगे ग्रेजुएशन में बीएससी बीटेक वगैरह में कहीं भी अब आप अगर जाते हो तो सबसे ज़रूरी एक्सरसाइज और सबसे इजी एक्सरसाइज होती है। थोड़ा सा दिमाग इसको शुरू में समझने में लगाया जाता है बट उसके बाद इसके जैसी आसान, इसके जैसी नंबर दिलाने वाली एक्सरसाइज कोई एक्सरसाइज नहीं है। तो इससे बिल्कुल ना घबराएं, बहुत इजी एक्सरसाइज है, आराम से इसको आप कर सकते हैं। ज़्यादा इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल एक्सरसाइज है। बस थोड़ा सा माइंड को इस तरीके से पढ़िए। आप जब मेरे साथ पढ़ें तो इस तरीके से कि पढ़ेंगे बस, कुछ है ही नहीं है। अगर आपकी मेंटलिटी में शुरुआत से ये घुस रखा है कि भाई हमें तो ये नहीं समझ में आएगी तो भाई कुछ भी समझ में नहीं आता। फिर चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने को पता है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री अपने को पता है 3 वर्ड से मिलके बना है, ट्री, गोनो एंड मेट्री। अगर अपन इनकी बात करें तो ट्री का मतलब होता है 3 और गोनो का मतलब होता है भुजा और मेट्री का मतलब होता है माप। अगर इसकी सिंपल डेफिनेशन में अगर इसकी बात करें ट्रिग्नोमेट्री का, इसका मतलब ये होता है कि 3 भुजाओं के माप का अध्ययन जिस गणित की शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसको ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोण जैसे कि आपको हिंदी के नेम से ही पता चलता है, त्रिकोण जिसमें 3 एंगल या 3 भुजा का पता चलता है वो क्या कहलाती है, ट्रिग्नोमेट्री। तो ये तो सिंपल डेफिनेशन है जो नॉर्मली अपन समझने के लिए पढ़ते हैं। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली होता क्या है। शुरुआत करते हैं अपन इसके रेशियो से। इसके कुछ रेशियो होते हैं जिनके ऊपर ही कंप्लीट चलती है। इसके रेशियो होते हैं साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा प्रमुखतः होते हैं, इनका ही एक रूप इनको चेंज करके कोट थीटा के रूप में लिया जाता है, सेक थीटा के रूप में लिया जाता है और कोसेक थीटा के रूप में लिया जाता है। कुछ सिंपल डेफिनेशन की अगर अपन बात कर रहे हैं तो साइन थीटा का जो मतलब होता है वो होता है कोसेक थीटा, 1 कोसेक थीटा। क्या होता है साइन थीटा का 1 कोसेक थीटा। कोस थीटा की बात करें तो 1 सेक थीटा। फिर अपन बात करें टेन थीटा की तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। कोट थीटा की बात करें तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा और सेक थीटा की बात करें तो 1 कोस थीटा और कोसेक थीटा की 1 साइन थीटा। इनमें एक चीज देखना आप लोग, इनको रटने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझना है आपको। इसमें डबल का एक पेयर बन रहा है। अगर अपन बात करें यहाँ से तो साइन थीटा और टेन थीटा और कोस थीटा, तो टेन थीटा और कोस थीटा का क्या बन रहा है, टेन थीटा का साइन थीटा और कोस थीटा। बिल्कुल इसके विपरीत अगर अपन कोस थीटा की बात करें तो क्या बन रहा है, कोस थीटा और साइन थीटा। तो आराम से इसको समझा जा सकता है कि टेन थीटा और कोस थीटा एक दूसरे के विपरीत हैं। दूसरी बात करें अपन इसकी, एक पेयर ये बन रहा है। कोस थीटा का क्या होता है 1 सेक थीटा और सेक थीटा का क्या होता है 1 कोस थीटा। यानी कि इंटरचेंज हो रहे हैं, ये चीज यहाँ जा रही है तो ये यहाँ आ रही है। ये तीसरा पेयर की बात करें तो तीसरा पेयर होता है ये साइन थीटा और कोसेक थीटा का। साइन थीटा 1 कोसेक थीटा और कोसेक थीटा 1 साइन थीटा। तो इस तरीके से ये 6 रेशियो होते हैं, 6 अनुपात होते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री में काम आते हैं। तो इनको क्या क्या होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। साइन थीटा, कोसेक थीटा इनका इंटरचेंज होता है। कोस थीटा
थीटा सेक थीटा का इंटरचेंज होता है और टेन थीटा और कोट थीटा का इंटरचेंज होता है। चलो ये तो बात है बेसिकली जो अपन ने नॉर्मली शुरुआत करते हैं कि बेसिकली इसमें चीजें काम क्या आती है, तो बस यही है कि 6 रेशियो में काम आता है। अब अपन बात कर रहे हैं टेबल की, जो बच्चों को सबसे हार्ड लगती है कि यार इतनी बड़ी टेबल है कैसे याद करेंगे। अपने को पता होता है कोई भी चीज होती है तो भी अपना अच्छी तरह से जानते हैं कि भाई जब कोई त्रिभुज बढ़ता है तो एक 90 डिग्री तक के एंगल्स हो सकते हैं उसमें, ठीक है। टोटल अगर तीनों एंगलों का एडिशन की बात करें तो टोटल 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री से फालतू किसी भी त्रिभुज के अंदर उसका एंगल नहीं हो सकता। फर्स्ट में शुरुआत करते हैं अपन इसकी, तो सबसे पहले इधर एक थीटा डिग्री है, 30 डिग्री का कोण, सॉरी 0 डिग्री का कोण, 30 डिग्री का कोण, 45 डिग्री का कोण, 60 डिग्री का कोण और 90 डिग्री का कोण। साइन थीटा कोई जरूरी नहीं कि अपन लोग साइन थीटा मतलब कुछ भी लिख सकते हो आप, इसको साइन एक्स लिख लो, साइन वाई लिख लो, साइन अल्फा लिख लो, साइन बीटा लिख लो। बेसिकली ये जो थीटा होता है, थीटा एक कोण या एंगल होता है, जो एंगल की माप होती है। इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म से कुछ भी इनको अगर बेसिक अधिकतर यूज इनमें थीटा का किया जाता है तो थीटा ही मतलब लोग लगा के चलते हैं, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको एक्स भी लिख सकते हो, वाई भी लिख सकते हो, इसको अल्फा बीटा गामा जो आपका मन करे वो लिख सकते हो, पर बस समझने की बात ये है कि भाई इसका मतलब एक एंगल से, ये एक एंगल है जो कितने डिग्री का है वो थीटा को दर्शाएगा। तो फर्स्ट में बात करते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। बेसिकली 10th लेवल तक इतनी ही टेबल काम में आती है। और ये टेबल अगर इतनी टेबल आपको आ गई तो आगे की टेबल आप बना सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। शुरुआत करते हैं, देखो सबका अपना अलग अलग तरीका होता है। आप चाहो तो इसको निकाल के बता सकता हूँ, पर आप निकालने की बजाय अगर सिंपल एक लाइन ये याद कर लोगे फर्स्ट वाली, 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 45 का, 60 का और 90 का, तो आपको पूरी टेबल बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फर्स्ट अपन बात करते हैं कि अगर याद करते हैं तो 0 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अगर इतना ये लाइन याद हो गई कि भाई एंगल 0 का 0 होता है, 30 का 1/2 होता है, 45 का 1/√2 होता है और 60 का √3/2 होता है और 90 का 1 होता है। तो मैंने आपको क्या बताया, एक चीज इनमें देखना, उधर तो मैंने एक पेयर बताया था, इधर भी एक पेयर चलेगा। cos थीटा क्या होता है कि इसके बिल्कुल विपरीत लिखते आ जाओ आप लोग। 90 डिग्री का जो कोण है वो बनेगा 0 पे, जो 60 का है वो बना है 30 पे, जो 45 का 45 पे, 30 का 60 पे और 0 का 90 पे। देखो आप एक यहाँ से यहाँ आया, √3/2 यहाँ से यहाँ आया, 1/2 1/2 यहाँ पे, 1/2 1/2 0। ठीक है, ये हो गया cos थीटा का। sin थीटा cos थीटा यहाँ पे पूरा कंप्लीट। अब हम बात करते हैं tan थीटा की। तो tan थीटा के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, देखो ये sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो अपने को ये डेफिनेशन लगानी, sin का मान 0, cos का 1, 0/1 करते हैं तो क्या आता है 0। फिर इसी तरीके से अगर अपन दूसरा करते हैं sin थीटा अपॉन cos, तो 1/2 √3/2, 2 से 2 कैंसिल और 1/√3। इसका करते हैं तो √2 से √2 कैंसिल 1, इसका क्या करते हैं तो √2 से 2 कैंसिल √3, और इसका करते हैं तो जब 1/0 तो इन्फिनिटी। एक बात और ध्यान रखना हमेशा कि जब 0/1 आएगा तो 0 ही आएगा, और अगर 1/0 आएगा तो इन्फिनिटी आएगा। बहुत से बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं कि 0 ही कर देते हैं उसको। ऐसा नहीं होता, अगर 0/1 है जब तो आपका 0 आ जाएगा, बट 1/0 है तो कभी भी आपका 0 नहीं आएगा, उस टाइम इन्फिनिटी होगा। दूसरा 0/0 है तो भी इन्फिनिटी आएगा, इस बात का भी ध्यान रखना। अगर 0/0 आता है तो भी इन्फिनिटी आएगा। तो अपन ने tan थीटा तक बात कर ली। अब फिर से tan और cot में देखो एक पेयर बन रहा है, यहाँ से इन्फिनिटी यहाँ आया, √3 यहाँ पे आया, 1 होगा 1 और 1/√3 यहाँ पे और 0 यहाँ पे। तो ये एक पेयर ही हो गया, एक पेयर ही हो गया, 2 पेयर हो गए। अब अपन बात करते हैं sec थीटा की। तो sec थीटा के लिए मैंने फॉर्मूला लिया 1/cos थीटा। तो 1/cos थीटा, तो cos थीटा उठा के चलना है अपने को, 1/, करना है 1/1 करेंगे 1, 1/√3/2 करेंगे तो इंटरचेंज हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। इसका करेंगे तो वो फिर √2 ऊपर चला जाएगा, इसका करेंगे 2 ऊपर चला जाएगा। फिर 0/0 करेंगे, 0/0 करेंगे क्या आएगा
1/0 करेंगे तो जो मैंने बताया था 1/0 करते हैं तो फिर से वही आएगा इन्फिनेटिव। फिर से अगर इसको पेयर की बात करें तो यहाँ से वापस लेके चलें तो ये फिर इन्फिनेटिव, ये 2, ये √2, ये 2√3 और ये 1। तो ये बेसिकली आपकी टेबल है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना। फर्स्ट लाइन है, पहली जो लाइन है, पहली क्या है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। इसको याद कर लीजिएगा, कंप्लीट आ जाएगी। अगर आप चाहो तो मैं ये भी बता सकता हूँ, पर वो थोड़ा क्या है कि 10th लेवल के बच्चों के लिए थोड़ा हाई पड़ जाता है, तो बस इतना ही ठीक है कि इतने से काफी काम हो जाता है उनका। अगर एक लाइन ये याद होगी तो बाकी ये वो कंप्लीट अपने तरीके से याद कर सकते हैं। इधर बात करते हैं तो 10th लेवल की मैं जो ये आपको ट्रिग्नोमेट्री लेवल लेके चल रहा हूँ, 10th लेवल का लेके चल रहा हूँ, तो 10th वाले बच्चों के लिए काफी मददगार होगा। 10th के लिए ये 3 सर्वसम्मिकाएं काम में आती है। फर्स्ट सर्वसम्मिका है अपनी ये, सेकंड है ये, और भाई थर्ड है अपनी ये। फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये बेसिक फॉर्मूले जो आपको याद करने पड़ेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी फॉर्मूले से दो फॉर्मूले नए तैयार होते हैं अगर अपन साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें और कोस स्क्वायर थीटा का करें। तो क्या करते हैं कि पक्षांतरण का आपका पता ही है कि पक्षांतरण करते हैं, एक को दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो अगर इसको इस तरफ लेके गए साइन स्क्वायर को तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर नेगेटिव हो गया बराबर कोस स्क्वायर थीटा के आ गया। अगर कोस स्क्वायर को इस तरफ लेके गए एक की तरफ तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब इसके बाद अपन बात करें सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की बात करें तो सेम इसी की तरीके से दो फॉर्मूले इसके भी पढ़ते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहाँ से करेंगे तो 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा जो इसका तरीका होता है, तीसरा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसकी बात करें अपन, तो इसकी बात करें तो वही पक्षांतरण करके लेके जाएंगे तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है और 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा होता है। तो ये तीन फॉर्मूले होते हैं, इनसे तीनों से दो इक्वली अगर नए बढ़ते हैं तो टोटल ये 9 हो जाते हैं। तो इनको ज्यादा देखिए, इनको 9 को याद करने की जरूरत नहीं, आप बस ये और ये 3 याद रख लीजिएगा। उसके बाद आप बना सकते हैं बाकी के, अगर आपको काम में कहीं भी इनकी जरूरत पड़े तो ये बेसिकली चीज थी। और 10th लेवल की जो मैं बात करूँ तो 10th लेवल में एक एक्सरसाइज है जिसमें लास्ट में मतलब कि शायद 6 नंबर का क्वेश्चन उसमें से आते हैं एग्जाम में। अपना आरबीएससी की बात करूँ तो मैं, तो उसमें कुछ नहीं होता। फर्स्ट ये होता है कि उसका एक स्टैंडर्ड तरीका होता है उसका कि भाई फर्स्ट में अपन को कोई भी टर्म किसी में भी दे रखी है। देखो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, tan थीटा और कोट थीटा भी साइन कोस में चेंज हो सकता है, कोट भी साइन कोस में चेंज हो सकता है, सेक भी साइन कोस में चेंज हो सकता है, कोसेक भी साइन कोस। तो फर्स्ट काम ये होता है, आपको किसी भी टर्म में कोई वैल्यू दी हो आपको उसको चेंज करना होता है। किसमें, सबसे पहले उसको साइन कोस में चेंज करना होता है। साइन कोस में जब आप चेंज कर लेते हो उसके बाद आपको उसका एलसीएम वगैरह देखना होता है कि भाई एलसीएम आ रहा है नहीं आ रहा है। जब आपका एलसीएम कुछ ना कुछ मिलता है उसके बाद ये जो 3 है इनमें से कोई ना कोई आपको वहां पे लगी हुई मिलेगी, इनको सर्वसम्मिका बोलते हैं, इनमें कोई ना कोई लगी मिलेगी। उसके बाद आपका सॉल्यूशन होता है। 3 स्टेप करने होते हैं। अगर अपन 10th लेवल की बात करें तो सिर्फ 3 स्टेप और आसानी से आप उन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं, इतना करने के बाद इतना करने के बाद अपन बात करते हैं इसकी। इतना हो गया तो 6 रेशियो होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, tan थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। एक टेबल बता दी मैंने, एक सर्वसम्मिका को बता दिया मैंने। अब अपन बात करते हैं क्योंकि आज अपन बेसिक ही पढ़ेंगे जो फॉर्मूले नॉर्मल काम में आते हैं। तो बात करते हैं कि एक अपने को पता होता है कि जब एक 90 डिग्री का एंगल का कोई कोण होता है उसे समकोण कहते हैं। उस समकोण में अपने को पता होता है कि पाइथागोरस जी ने थ्योरम दी थी। उस थ्योरम क्या थी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि जो कर्ण का स्क्वायर होगा वो शेष दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो फर्स्ट में अपन बात करते हैं, ये अपन ने जैसे एक ले लिया कि भाई ये एक क्या बोलते हैं कि 90 डिग्री के एंगल वाला समकोण त्रिभुज है। फर्स्ट में उठाते 90 डिग्री के एंगल हो गए, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। पाइथागोरस प्रमेय को कहते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर।
ट्रिग्नोमेट्री में इसको सोल्व करने का एक अलग तरीका होता है। वहां पे अपन बात करते हैं कि एक फॉर्मूला होता है लाल बटे कक्का। क्या होता है? लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का, ध्यान रखना इसको, लाल बटे कक्का। फर्स्ट में जैसे मैंने 6 रेशियो बताई थी आप लोगों को, इसी सीरियल से चलना है और इसी सीरियल को देखना है। साइन थीटा का क्या है? लंब बटे कर्ण, फर्स्ट वाला। कोस का क्या है? आधार बटे कर्ण। टेन का क्या है? लंब बटे आधार। अब यहाँ से वापिस मैंने जो बताया था कि इनमें क्या रिलेशन होता है, इनमें क्या होता है, ये तो यहाँ से इंटरचेंज होगा। कोट का करेंगे तो आधार ऊपर चला जाएगा, लंब नीचे आ जाएगा। क्या होगा? आधार ऊपर चला जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा। और सेक थीटा की बात करें तो सेक थीटा का मैंने क्या बताया था? 1/cos थीटा। कोस थीटा क्या है? आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। और अगर कोसेक थीटा की बात करें तो कोसेक थीटा क्या बताया था? 1/sin थीटा। तो अगर sin थीटा लंब बटे कर्ण है तो ये क्या है? कर्ण बटे लंब, जो आपको आगे काम आएंगे। ये आपकी कुछ बेसिक नॉलेज थी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना और फॉलो करना। आगे भी मैं आपको कम्प्लीटली ऐसी क्लासेस देता रहूँगा, कंटिन्यू आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। आगे भी कुछ इसकी बहुत सी नॉलेज है जो मैं आगे बताऊँगा अगले अपना जो लेक्चर लगेगा उसमें। तब तक के लिए नमस्कार।